ऐसे नेता जिन्होंने भारत को एक नई दिशा प्रदान की, भारत को समृद्ध देश बनाने के लिए कदम उठाए एंड बहुत कम उम्र में अपने घर को छोड़कर अपना पूरा जीवन राष्ट्र हित के लिए समर्पित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के बारे में, जिन्हें कौन नहीं जानता। सभी सोचते हैं कि मोदी की किस्मत या लक ने साथ दिया है कि वे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए, बट उस सफलता के पीछे का कठिन परिश्रम किसी को दिखाई नहीं देता। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो यदि आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो सो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मोदी जी के बचपन से लेकर प्रधानमंत्री बनने के सफर को कुछ चंद मिनटों में आपको दिखाने वाला हूँ। सो आइए अपने भारत देश के निडर नेता की बायोग्राफी पर प्रकाश डालते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडानगर गाँव से एक गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और माँ का नाम हीराबेन था। नरेंद्र मोदी 5 भाई बहन हैं, जिसमें उनका नंबर दूसरा है। मोदी जी को बचपन से सभी लोग नरिया कहकर पुकारते थे एंड नरेंद्र मोदी जी के पिता की रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी, जिसमें मोदी जी भी अपने पिता के चाय बनाने के काम में हाथ बटाते थे। मोदी बचपन से ही कुछ अलग थे, उन्हें देशभक्ति के काम करना पसंद था एंड मोदी जी का बचपन में आर्मी में जाने का सपना था। सन 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने स्टेशन से गुजर रहे सैनिकों को चाय पिलाई। नरेंद्र मोदी वडनगर के भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में पढ़ते थे। मोदी स्कूल में औसत छात्र थे। मोदी जी को बचपन से एक्टिंग का शौक था, इसलिए मोदी जी स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी या अन्य फेस्टिवल पर एक्टिंग वाद विवाद नाटकों में भाग लेते और पुरस्कार जीतते थे। मोदी जी कुछ समय तक एनसीसी में भी शामिल हुए। जब मोदी जी 10 से 15 साल के थे तब वे बहुत शरारती थे एंड वे एक बार सनमिश्र तालाब से एक घड़ियाल का बच्चा पकड़कर घर ले आए और उनकी मां के बहुत समझाने पर वह उसे वापस तालाब में छोड़कर आए। मोदी जी बचपन से साधु संतों से प्रभावित हुए और उनके मन में सन्यासी बनने का ख्याल आया। सन्यासी बनने के लिए मोदी जी स्कूली पढ़ाई को खत्म करने के बाद घर से भाग गए थे। इस दौरान मोदी जी पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर घूमते रहे एंड उसके बाद हिमालय चले गए और वहां पर कई महीनों तक साधुओं के साथ रहे। 2 साल बाद जब वह हिमालय से वापस लौटे तब उन्होंने सन्यासी जीवन त्यागने का फैसला लिया। हिमालय से लौटने के बाद मोदी ने अपने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद की कई स्थानों पर चाय की दुकान भी लगाई एंड 18 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी का विवाह उनकी मां ने बांसकाटा जिले के राजौसाना गांव में रहने वाली जसोदा बहन के साथ करवा दिया था। बट हमारे मोदी जी कहाँ चैन से बैठने वाले थे। हालांकि 1958 में दीपावली के दिन गुजरात आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार ने मोदी जी को बाल स्वयं सेवक की शपथ दिलवा दी थी। वे आरएसएस के बड़े शिविरों में आयोजन में मैनेजमेंट का हुनर दिखाते थे। आरएसएस नेताओं का ट्रेन और बस में रिजर्वेशन का जिम्मा उन्हीं के पास था एंड उसके बाद मोदी जी अपने घर और पत्नी को छोड़कर आरएसएस के प्रचारक बन गए। क्योंकि आरएसएस में प्रचारक बनने के लिए अविवाहित होना होता है, इसलिए मोदी जी ने प्रचारक बनने के लिए सब कुछ छोड़ दिया एंड नरेंद्र मोदी अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते थे तो वहाँ सारे छोटे काम करते, जैसे साफ सफाई, चाय बनाना और बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोना इत्यादि। जब मोदी जी प्रचारक थे तो उन्हें स्कूटर चलाना नहीं आता था। शंकर सिंह वगेला उन्हें अपना स्कूटर पर घुमाया करते थे। जब नरेंद्र मोदी जी संघ यानी आरएसएस का काम करते थे तब मोदी जी ने संघ कुर्ते की बाह छोटी करवा ली ताकि वह ज्यादा खराब ना हो, जो वर्तमान में मोदी ब्रांड का कुर्ता बन गया है। नरेंद्र मोदी अन्य प्रचारकों के विपरीत दाढ़ी रखते और उसे ट्रिम भी करवाते। नरेंद्र मोदी जी अपने आप को एक कवि और लेखक मानते हैं। उन्होंने गुजराती भाषा में हिंदुत्व से संबंधित कई लेख भी लिखे हैं। मोदी जी महान विचारक और युवा दार्शनिक संत स्वामी विवेकानंद से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। उन्होंने गुजरात से विवेकानंद युवा विकास यात्रा निकाली थी। नरेंद्र मोदी शाकाहारी है, उन्होंने सिगरेट शराब को कभी हाथ नहीं लगाया। यही खूबी है जो मोदी जी को महान बनाती है। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ 6 घंटे की नींद लेते हैं। वे सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं। मोदी जी स्वभाव से आशावादी व्यक्ति हैं। एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि लोगों को आधा गिलास पानी से भरा नजर आता है, लेकिन मुझे आधा गिलास पानी और आधा हवा से भरा नजर आता है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कई देशों की यात्राएं की, जिनमें चीन प्रमुख है। उन्होंने चीन के विकास को बहुत करीब से देखा। नरेंद्र मोदी जी आज भी अपने बहन भाइयों से अलग रहते हैं एंड आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइए कि 2024 में मोदी जी का क्या ख्याल है। सो आज की बातों को यहीं विराम कर देते हैं। जय श्री राम।